हर बोर्ड में कुछ इंटरनल मार्क्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, कुछ थ्योरी मार्क्स होते हैं। एनआईएस में भी ऐसा ही है, कुछ आपके इंटरनल मार्क्स हैं, कुछ आपके थ्योरी मार्क्स हैं और कुछ आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। अब आपको कैसे बाइफरकेट किया जा रहा है इसको, ये देखिए। आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, डेटा एंट्री। ठीक है, इसमें 3 तरह की मार्किंग हो गई। पहला इंटरनल मार्किंग, दूसरा प्रैक्टिकल मार्किंग और तीसरा जो हम फाइनल एग्जाम देते हैं थ्योरी मार्किंग। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और डेटा एंट्री, इसमें प्रैक्टिकल किस में होगा? एक तो फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में और एक डेटा एंट्री में। तो पहले अपन लिख लेते हैं मार्क्स। प्रैक्टिकल के फिजिक्स 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का होगा, डेटा एंट्री 60 मार्क्स का होगा। अब थ्योरी कितना बच गया? 80, 80, 40। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो थ्योरी कितना हो गया? 100, 100। तो ये तो 100 टोटल हो गया। अब इंटरनल मार्क्स क्या? तो इंटरनल मार्क्स क्या होता है? 20% ऑफ थ्योरी। जितने मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा उसका 20%। मतलब फिजिक्स में इंटरनल कितना हो गया? 16, केमिस्ट्री में 16, मैथ्स में 20, इंग्लिश में 20, डेटा एंट्री में 8। अब ये टोटल तो 100 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपके जो थ्योरी में मार्क्स आए हैं 80 में से मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 60, तो उसका 80% निकालते हैं। 80 में से 60 है तो मतलब 64 में से कितने हो गए? 48 प्लस आपके इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ते हैं। 20 और 16 36, तो यहाँ के हो गए 84 आउट ऑफ 100। जबकि आपके आए कितने थे? 60 आउट ऑफ 80। अगर से प्रैक्टिकल जोड़ते तो 80 आउट ऑफ 100 होते, लेकिन टीए में चक्कर में आपके 4 मार्क्स और बढ़ गए। तो आपके 3 पैटर्न में आपके मार्क्स एवेल्यूएट होंगे और उनका टोटल मिलके आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी। थ्योरी एग्जाम इतने मार्क्स के होंगे, फिर उनका 80% निकलेगा और उसमें टीए में ऐड होगा।